हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के बाजार के ऊपर और कल बाजार किस प्रकार रहता हुआ देखने को मिलेगा इसके ऊपर। आज कह सकते हैं, देखिए, मार्केट के अंदर बिग क्रैश होता हुआ देखने को मिला। मार्केट के अंदर कह सकते हैं एक त्राही त्राही मचती हुई देखने को मिली, और जहां बाजार के अंदर कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट का सामना सबको करना पड़ा। बाजार जिस प्रकार से दोस्तों आज गिरता हुआ देखने को मिला, अनडाउटेडली ये एक बुरे सपने जैसा था, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए मार्केट आज ओपन हुआ था, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि हाँ, मार्केट के अंदर हो सकता है कि आज आपको कोई तेजी आती हुई देखने को मिल जाए, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना तेजी से मार्केट नीचे आएगा। और तेजी से नीचे आने के पीछे का वजह थी आरबीआई। आरबीआई ने आज कह सकते हैं, देखिए, सबको चौंका दिया। ऐसा काम किया है, कौन सा काम किया है? नई इंटरेस्ट रेट लाके अचानक से इंटरेस्ट रेट दोस्तों यहाँ पे आरबीआई आज प्रकट होती है और इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट कर देती है। तो ये कह सकते हैं कि देखिए काफ़ी बाजार के लिए खराब बात रहती हुई देखने को मिली, और उसके बाद निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स आपको डाउन बंद होता हुआ देखने को मिला। प्लस आज एक और बड़ी बात है, आज फेड की मीटिंग होने वाली है, और फेड भी यहाँ पर ऑलमोस्ट मान के चल रहा है मार्केट की रेट हाइक करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर बात करेंगे, और क्या निफ्टी 15,000 की तरफ अब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। आज सबसे पहले देखिए निफ्टी को देखिए, तो निफ्टी 391.50 पॉइंट्स आपको गिरता हुआ देखने को मिला। अपने आप में एक बहुत बड़ी फॉल आपको निफ्टी के अंदर आज आती हुई देखने को मिली। 2.29% निफ्टी आज आपको देखिए डाउन रहता हुआ देखने को मिला है। कह सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट आज होती हुई देखने को मिली है, जहां बाजार पहली बार, कह सकते हैं पहली बार तो नहीं, बट हाँ, बहुत दिनों के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 16,600 के लेवल्स, क्योंकि मार्केट अब एक महीने में सबसे नीचे, 6 महीने में कह सकते हैं सबसे नीचे की तरफ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बाजार ने एक 15,860 के आसपास का देखिए एक बार लेवल देख रखा है। तो कह सकते हैं कि वापस से जो ये फरवरी में हुआ था, फरवरी मार्च के महीने में हुआ था, वो वापस से देखिए अब आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है मई के अंदर। और कह सकते हैं मई की शुरुआत तो बिल्कुल भी बढ़िया होती हुई देखने को नहीं मिली है। बाजार में सिर्फ गिरावट ही हमको देखने को मिली है, और वो आज जो होती हुई देखने को मिली वो ही आरबीआई की वजह से। अब आरबीआई ने ऐसा किया है, चलिए इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे फेड के ऊपर, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आज क्या हुआ? आज आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया, और जो की लेंडिंग रेट है उसको 4.40% पे रख दिया है। पहली बार ऐसा देखिए लास्ट 4 इयर्स में हुआ है कि इतना आपको इन्फ्लेशन में सर्ज आता हुआ देखने को मिला है। आज कह सकते हैं कि देखिए पूरा शॉकिंग इवेंट होता हुआ देखने को मिला, जब आरबीआई आते हैं सामने, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी, और कहते हैं कि ये अब आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, रेट को हम हाइक कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में विचार आया कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, अचानक से तो कुछ नहीं हुआ। आरबीआई देखिए रेट जो है वो हाइक करने वाला था। कैसे देखिए किया? वो कह सकते हैं कि हाँ, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई डिफाइंड जो हमेशा डेट पे आते हैं वैसे डेट पे नहीं आए। इस बार अगर आप देखेंगे तो अचानक से हुआ क्या था, 2 और 3 मई को आरबीआई ने एक मीटिंग बुलाई। वो आपातकालीन जो मीटिंग होती है वो देखिए उन्होंने बुलाई, और उसके बाद कह सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से जो इमरजेंसी मीटिंग थी उसका इमीडिएट इफेक्ट ये जो था 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा के उन्होंने कर दिया। ये जो इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट यानी 4.40% पे रख दिया है। अब ये आरबीआई ने देखिए फैसला क्यों लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है आपके लिए, तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। आप मान के चलिए कि देखिए आरबीआई ने जो आज रेट बढ़ाए, जो एमपीसी मीटिंग हुई 2 और 4 तारीख को, वो जस्ट इसके कारण हो रही थी बिकॉज आरबीआई को पता था कि फेड की तरफ से भी रेट हाइक किया जाएगा। और इसके 10 एड्रेस पॉइंट की ओर देखिए उनकी तरफ से क्या कहा गया है। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिस प्रकार से हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस है, जिस प्रकार से शॉर्टेज है कमोडिटीज की ग्लोबली, उसके कारण इंडियन इकोनॉमी भी इंपैक्ट हो रही है। आरबीआई लास्ट जब भी कोई मीटिंग्स में आए, जब भी देखिए कोई लास्ट मीटिंग्स कही थी उन्होंने, उसमें कुछ नहीं कहा गया। क्यों? जस्ट बिकॉज कह सकते हैं कि देखिए उस समय इतना टेंशन नहीं था। दूसरा, आरबीआई ने क्वेश्चन ये किया कि जिस प्रकार से ये जो ग्लोबली स्पिल ओवर्स हो रहे हैं, जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, कमोडिटी की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है, क्रूड की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है, इसके कारण दिक्कतें आएगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो यहाँ पे कहा गया आरबीआई की तरफ से कि जो रेपो रेट है वहां पर कोई रिवर्सल ऑफ रेट ऑफ एक्शन यहाँ पर करेंगे नहीं, 2020 में जो किया था। बट उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट मंथ जो हमने कहा था कि वी हैड सेट आउट अ स्टैंस ऑफ विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, वो अब होता हुआ देखने को मिलेगा। आरबीआई का अभी भी अकोमोडेटिव स्टैंस है,
बट आरबीआई कह रही है कि आने वाले समय में जो ये अकोमोडेटिव स्टैंस है वो रहता हुआ देखने को नहीं मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमको अभी इन लाइन के साथ होना पड़ेगा, एक्शन जो है लेने हैं वो जो अभी सिचुएशन है उसके साथ इन लाइन होना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कतें रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट द मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इज एम्ड एट कंटेनिंग इन्फ्लेशन स्पाइक एंड री एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ये भी कहा गया कि हाई इन्फ्लेशन जो है वो ग्रोथ को डिटरमाइन करती है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस प्रकार से ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है, ये दिक्कतें हैं। ये ओवरऑल हमारे कारण नहीं हो रहा है, इंडिया में नहीं, जो जिस प्रकार का ग्लोबल टेंशन है वो कहा गया। ये भी और वापस से कहा गया, दिस वाज द फर्स्ट हाइक इन पॉलिसी रेट सिंस अगस्त 2018 व्हिच वुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द कॉर्पोरेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स। यानी अब आप कोई लोन लेता है, कोई आप कॉर्पोरेट, अगर कॉर्पोरेट यानी जो बड़े बड़े लोन्स कॉर्पोरेट की तरफ से लेते हुए देखने को मिलते हैं, या फिर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो जो रेट है वो भी इंक्रीज हो चुका है। और ये जो लेटेस्ट सरप्राइज हाइक है ये आपको पूरा कोविड का जो सपोर्ट ऑफ साइकिल रेट था वो खत्म कर देता है, कट ऑफ कर देगा, ये मान के चलिए। यानी अब पूरा वापस से रिवर्सल हो रहा है, जहां मदद की गई थी वो मदद अब वापस धीरे धीरे करके ली जाएगी। छठा ये बात कहा कि आरबीआई ने अकोमोडेटिव के ऊपर फोकस जरूर किया है, लेकिन अब विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन ये भी मान के चलिए आपको आगे होता हुआ देखने को मिलेगा। सो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो मैंने कहा कि देखिए यही बात है कि आरबीआई ने ये साफ साफ कर दिया है कि अब जो ग्रोथ रेट थी हमारी कंट्री की उसको कम करना पड़ेगा। जिस रेट से यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी कि हम ग्रोथ करेंगे वो डाउन हो चुकी है। अकोमोडेटिव स्टेंस आप मान के चलिए खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। रेट्स जो है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है और भी आगे। और अब बाजार के लिए टेंशन का समय आ चुका है, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कि आज यूएस फेडरल रिजर्व भी बढ़ाते हुए देखने को मिले। ये आरबीआई मान के चल रहा है। अब फेड ये मार्केट के लिए एक और देखिए बुरा समय ला सकता है। तो देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पॉवेल सेट टू रेज इंटरेस्ट रेट एट अ हाफ ऑफ परसेंट पॉइंट, हाफ ऑफ परसेंटेज यानी 50 बेसिस पॉइंट्स आप मान के चलिए कि फेड की तरफ से आज इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक कर दी जाएगी। और ये जो है ये कह सकते हैं कि देखिए बाजार के लिए दिक्कत वाली बात तो रहेगी ही रहेगी। अब आप मान के चलिए फेड ऑफिशियल्स आर पॉइज्ड टू रेज द बेंचमार्क रेट बाय हाफ ऑफ परसेंटेज एंड अप्रूव द प्लान्स टू स्टार्ट श्रिंकिंग द 9 ट्रिलियन एसेट पोर्टफोलियो। यानी दोस्तों जो फेड की तरफ से पैसा छापा गया था कोविड के टाइम में, अब आप मान के चलिए वो पैसा धीरे धीरे करके या फिर कहूँ तेजी से भी कभी भी जो है वो पैसा अब आपको आपसे वापस आता हुआ देखने को मिलेगा। यानी वो जो पैसा छापा गया था अब उसको फेड वापस से आपको लेता हुआ देखने को मिलने वाला है। फेड क्या चाह रहे हैं कि द फेड वांट्स टू रेज रेट्स क्विकली बट मे नॉट नो वेयर टू स्टॉप। ये देखिए किसी को नहीं पता है कि रेट तो बहुत तेजी से बढ़ाएगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कहाँ कब तक बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। ये भी कहा द फेड इज नेवर सक्सेसफुली फिक्स्ड अ प्रॉब्लम लाइक दिस, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फेड ने ये भी कहा है कि वो डबल बैरल टाइटनिंग के साथ भी प्रिपेयर है कि अगर हमको और भी ज़्यादा टाइट करना पड़े तो हम करेंगे, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। दूसरी बात एक और जो कही गई है कि फेड मैसेज ऑन इंटरेस्ट रेट पार्ट डेस्टिनेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड। यानी जो मैसेज उनकी तरफ से आता हुआ देखने को मिलेगा मान के चलिए कि बाजार के लिए तो कोई अच्छा नहीं रहने वाला है। अभी बात करूं देखिए यहाँ पर मैं नेस्डेक फ्यूचर्स की। सो नेस्डेक फ्यूचर्स तो करीबन 16 पॉइंट डाउन है, ज़्यादा डाउन नहीं है। बट जैसे देखिए वो मीटिंग का अनाउंसमेंट होता है, सपोजेबली अगर देखिए उससे कम होता है या फिर 50 बेसिस पॉइंट होता है तो मार्केट हो सकता है कि देखिए संभल जाए एक पॉइंट पे। बट मार्केट के लिए आज कह सकते हैं कि देखिए चिंता वाली रात है, किस प्रकार से देखिए मार्केट के ऊपर यहाँ पर रिएक्शन पड़ता है वो देखना होगा। ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगा कि ठीक है, डरने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि मार्केट को बेसिकली अंदाज़ा पूरा चल रहा है कि हाँ ये तो होता हुआ देखने को मिलेगा ही, कोई नया सरप्राइज़ नहीं आना चाहिए, बस ये मान के चलिए। बिकॉज आज एक जो सरप्राइज़ था वो बेहद तगड़ा था। अब अगर सरप्राइज आता है तो मार्केट डेफिनेटली देखिए यहाँ पे टेंस टू गो डाउन, मार्केट का कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। सो अब निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए निफ्टी के अंदर अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है या फिर आप चाहते हैं कि कोई बाइंग करे स्टॉक्स के अंदर, तो डेफिनेटली अब मौका आने वाला है, बहुत जल्द मौका आएगा। हो सकता है कि देखिए यहाँ पर मार्केट रिवर्सल भी दिखा दे, क्योंकि आज जो गिरा है मुझे लगता है कि देखिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो आना था वो आपको आज आता हुआ देखने को मिल गया। मार्केट्स के अंदर रिकवरी यहाँ से आनी चाहिए। लास्ट कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो रिकवरी जो है वो इस पोजीशन से आती हुई तो देखने को मिली थी, बट इतनी तेज़ी से नहीं आई थी। अब देखना होगा कि किस प्रकार से, क्योंकि बाजार लगातार 18,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है, देन नीचे आ जाता है, 18,000 के पास वापस जाता है, नीचे आ जाता है। तो अभी देखना होगा कि बाजार 17,500 वापस से रीगेन किस प्रकार से करता है, फिर 18,000 के लेवल के बारे में सोचेंगे। अभी तो बाजार के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से और नीचे ना गिरे। कल मुझे लगता है कि देखिए निफ्टी में हो सकता है कि अगर यहाँ पर कोई नया सरप्राइज नहीं आता है तो रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। 16,800 फिर से निफ्टी रीगेन करने की कोशिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है फेड की मीटिंग के ऊपर जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।